बिहार में 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हैं जिनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा है। बिहार सरकार से लंबे समय से वो इस बात की मांग कर रहे थे कि उन्हें भी समान काम का समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और अब राज्य सरकार ने अपने ही किए गए कामों पर संशोधन किया और राज्य सरकार ने पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जो भी राज्यकर्मी है, जो भी नियोजित शिक्षक है, उनको राज्यकर्मी का दर्जा जल्द ही दे दिया जाएगा। संशोधन के लिए पूरा जो प्रारूप है वो बनकर तैयार हो गया है, बस कैबिनेट की मुहर बाकी है। लेकिन अब उम्मीदें ये लगाई जा रही है कि छठ पूजा के बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी तब उस प्रारूप पर मुहर लग सकती है। चर्चा इस बात को लेकर खूब हो रही है। हालांकि नियोजित जो शिक्षक है उन्हें इस बात का मलाल है कि विलंब हो रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी है कि अब उनकी मांगों पर भी सरकार ने गौर किया है और सरकार उनकी मांगें मानने जा रही है। ऐसे में 4 लाख से ज्यादा जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो सीधे तौर पर सरकार के इस फैसले से खुश हैं और सरकार में जो लोग शामिल हैं उनके लिए वो कह रहे हैं कि सरकार ने देर से ही सही मगर अच्छा फैसला लिया है। 4 लाख से ज्यादा जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो जो लोग हैं जो बीपीएससी से परीक्षा पास करके शिक्षक बने हैं उनके इक्वल, इनकी भी बराबर जो है वो हो जाएंगे, वो दोनों समान हो जाएंगे। उनका वेतन स्ट्रक्चर भी सामान्य कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक है उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े जो भी उनकी पुरानी मांगे थी वो सब पूरी हो जाएंगी। आपको बता दें कि इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से बिहार बोर्ड को एक प्रारूप तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसमें 3 बार मौका दिया जाएगा परीक्षा पास करने के लिए और जो लोग परीक्षा पास करेंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। यानी जो भी नियोजित शिक्षक हैं 4 लाख से ज्यादा, उनको एक परीक्षा पास करनी होगी, उसके बाद वो राज्यकर्मी का दर्जा ले लेंगे। हालांकि इस प्रारूप पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगी है, सरकार ने ऐलान कर दिया है। अब देखना है कि उन पर मुहर कब नीतीश कुमार की कैबिनेट लगाती है। आपको बता दें कि विशिष्ट शब्द हटाने की जो तैयारी वो भी होगा। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के समान उनको वेतन भी मिलेगा। सक्षमता परीक्षा उसका नाम दिया गया है और इस परीक्षा को बिहार बोर्ड के माध्यम से आयोजित करवाने की पूरी जो तैयारी है वो कर लिया गया है। राज्य के करीब 4 लाख से ज्यादा जो नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो अब मिलने जा रही है। इसकी जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई है, सरकार ने मंजूरी दे दिया है। और अब आपको बता दें कि जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का प्रारूप है वो 11 अक्टूबर को जारी किया गया था। इस पर सुझाव और आपत्ति की मांग की गई थी। 1 लाख से अधिक सुझाव विभाग को ईमेल के द्वारा प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों पर विचार करने के बाद नियमावली को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा नहीं लिए जाने वाले सुझाव को नहीं माना है। नियोजित शिक्षकों ने जो सुझाव दिया था उसमें कहा था कि वो पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, कई तरीके की परीक्षा दे चुके हैं, ऐसे में एक और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो सुझाव आया था इस सुझाव को शिक्षा विभाग ने नकार दिया है। हर हाल में 4 लाख जो नियोजित शिक्षक है उनको एक परीक्षा देनी होगी और परीक्षा पास करने के बाद ही वो नियोजित शिक्षक जो है वो उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और उनको समान काम का समान वेतन और जो बीपीएससी से जो शिक्षक बहाली है उनके इक्वल उनकी जो है वैल्यू वो होगी। जाहिर सी बात है कि इसके लिए विभाग ने पूरी तैयारी है वो कर लिया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इन शिक्षकों के लिए परीक्षा की जो है पूरी तैयारी कर रही है। इस बार बिहार बोर्ड को यह जिम्मेवारी दिया गया है कि वो जो 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक है उनकी परीक्षा ले और सक्षमता यानी आप सक्षम है शिक्षक बनने के लिए, इसलिए आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके लिए जो मामूली परीक्षा की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी उसका पूरा जो प्रारूप है वो तैयार हो गया है और जल्द ही कैबिनेट में ये प्रारूप पहुंचेगा जहां नीतीश कुमार की कैबिनेट में मुहर लगेगी और बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए उस दिन वो खबर सबसे बड़ी खबर होगी, वो सबसे बड़ी सूचना होगी और नियोजित शिक्षकों की जो लंबी मांग है वो पूरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा देने का नीतीश सरकार ने फैसला लिया, इसके पीछे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जाए तो सरकार को फायदा ही पहुंचेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे थे कि इन सभी लोगों की बहाली मैंने कराई है, तो इनके हित और इनकी बेहतर भविष्य की भी जो सोच है, इनकी बेहतर भविष्य
के बारे में भी सोचना मेरी ही जिम्मेवारी है। और लिहाजा यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात का ऐलान किया था कि सभी राजकर्मियों को, सभी नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा भी उनकी सरकार देगी। जाहिर सी बात है कि 4 लाख से ज़्यादा जो नियोजित शिक्षक हैं, इनके वोटों के माध्यम से ही नीतीश कुमार लगातार सत्ता पर काबिज रहे हैं और इनकी नाराजगी का खौफ नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में दिख गया है। लिहाजा नीतीश 2024 और 2025 के चुनाव में इन नियोजित शिक्षकों का जो है गुस्से का शिकार नहीं बनना चाहते हैं। लिहाजा चुनाव के पहले इन शिक्षकों की मांग सरकार पूरी करने जा रही है। हालांकि नियोजित शिक्षकों की मांग मानने के बाद सरकार के सामने मुसीबत भी होगी, क्योंकि इनका जो वेतन होगा वो बढ़ेगा और उसके बाद सरकार के ऊपर अतिरिक्त जो बोझ है वो आएगी। साथ ही साथ जो दूसरे संगठन के लोग हैं, जो दूसरे जगह बहाली की गई है सरकार के द्वारा, जो कई ऐसे विभाग हैं या कई ऐसे संगठन हैं जिनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर की थी, नियोजन के माध्यम से किया था, उन सभी लोगों के अंदर भी अब राजकर्मी या नियोजित कर्मी हैं, उनकी भी जो मांग है वो सरकार के सामने आनी शुरू हो गई है। वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको भी सरकार राजकर्मी की दर्जा दे, उनको भी बराबर सम्मान दिया जाए जैसे शिक्षकों को दिया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार ने 4 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के लिए एक बेहतर कदम उठाया, तो दूसरी तरफ सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ के अलावा कई ऐसे असंगठित संगठन भी हैं, उनकी भी मांगे अब आने लगी है। नीतीश कुमार इससे परेशान हो सकते हैं, सरकार के सामने एक परेशानी भी बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ शिक्षकों के मामले पर सरकार काफ़ी आगे निकलकर जो फैसला लिया, इसका फायदा भी चुनाव में उनको मिल सकता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।